भगवान की बातें हमने पिछले कुछ कैप्सूल्स में बाबा बुल्ले शाह और उनके द्वारा लिखी गई कही गई काफियां आपके सामने उपस्थित करी। और इन काफियों में बाबा बुल्ले शाह जी द्वारा जो उपदेश किए गए, जो भगवान के प्रति उनके भाव थे, अपने गुरु के प्रति जो उनकी भक्ति थी, वो इनमें साफ देखने को मिलती है। परंतु ये काफियां ऐसी भाषा में है जो कि आम हम प्रयोग में नहीं लाते, क्योंकि बाबा बुल्ले शाह मुल्तान के थे। तो ये मुल्तानी पंजाबी जो कि आम समझ में इतनी आसानी से नहीं आती, बहुत सख्त शब्द है, हम आपके लिए काफी लाते हैं और उनके शब्द, उनका अर्थ फिर प्रकट करते हैं। तो इसी श्रृंखला में आइए एक और बाबा बुल्ले शाह जी की काफी आपके लिए ढूंढ के लाए हैं। उसको पहले काफी सुनते हैं और फिर उसका अर्थ देते हैं। रांझा जोगीड़ा बन आया नी, रांझा जोगीड़ा बन आया नी, वह सांगी सांग रचाया नी, वह सांगी सांग रचाया नी। इस जोगी दे नैन कटोरे, वाजा वांगू लैंदे डोरे, मुख वेखियां दुख जावण छोड़े, इना अखियां लाल लखाया नी। इस जोगी दी कीनी निशाना, कन विच मुद्रा गल विच गान, सूरत उसदी यूसुफ साना, उस अल्फों अहद बनाया नी। रांझा जोगी ते मैं जुगियानी, उसदी खातिर भरसा पानी, एवें तां पिछली उमर विहानी, उस हुण मैनू भरमाया नी। बुल्ला शौदी हुण गत पाई, पीत पुरानी मुड़ मचाई, एगल कीकण छपे छुपाई, लै तखत हजारे तू धाया नी। रांझा जोगीड़ा बन आया नी, वहां सांगी सांग रचाया। आइए इसका अर्थ देखते हैं कि इसमें बाबा बुल्ले शाह क्या कहना चाह रहे हैं, किस रांझे की बात कर रहे हैं। तो निराकार और प्रकाशमय आत्मा माया के प्रभाव से देह धारण करती है। जो लोग अध्यात्म के मार्ग पर जुड़े हुए हैं उन सबको ये ज्ञात होगा। परमात्मा को रांझा कहता था, उसको भी संसार में योगी का वेश धरकर आना होता है। सतगुरु हीर को प्रभु रूप की असली झलक दिखाता है। हीर यहाँ पर आत्मा को कहा है, क्योंकि रांझा परमात्मा है तो हीर आत्मा हो गई। तो हीर को जब रांझे में प्रभु के दर्शन होते हैं तो वो स्वतः उस योगी की तरफ खिंची चली जाती है और प्रीति पुरातन जाग जाता है। जो पुराना प्रेम है वो जाग जाता है। बुल्ले शाह ने इसी भाव को इस काफी में व्यक्त करते हुए लिखा है कि रांझा परमात्मा जोगी बनकर आया है और कैसा अनुपम रूप है, और उस स्वांगधारी ने कैसा स्वांग रचा है। इस जोगी के नयन जैसे मद के प्याले हैं और ये आंखें बाज के समान मेरे चारों ओर मंडराती रहती है। देखने में सुख मिलता है और सारे दुख छूट जाते हैं। इसने प्रिय के साक्षात दर्शन करवा दिए। इस जोगी की निशानी क्या है? इसके कानों में मुद्रिकाएं हैं, गले में माला है। वो इतना रूपवान है जैसे वो दूसरा यूसुफ। उसने आलिफ को अहद बना दिया। रांझा जोगी है, मैं उसकी जोगिन हूं। मैं तो उसके लिए सब कुछ करने को तैयार हूं। मैं तो उसकी पनिहारन बन जाऊं। मुझे तो दुख यही है कि योगी से प्रेम होने से पहले का समय व्यर्थ बीत गया। अब जब वो मिल गया है तो उसने मुझे पूरी तरह अपने वश में कर दिया। और फिर बुल्ले शाह कहते हैं कि अब मैं पति परमेश्वर को जान गई और पुरानी प्रेम अग्नि पुनः धधक उठी। ये प्रेम अब कैसे भी छुपाए नहीं छुप सकता। मेरा प्रिय मुझे तख्त हजारे की ओर लेकर चल जाता। तो हमने देखा कैसे बाबा बुल्ले शाह अपने आप को हीर बताकर या आत्मा को हीर बताकर, परमात्मा को रांझा बताकर अपने भाव व्यक्त करते हैं। आइए एक और काफी देखते हैं। और इस काफी में कहते हैं, जो कि आपने शायद कभी सुनी हो किसी पंजाबी गीत के रूप में। इश्क दी नवियों नवी बहार, इश्क दी नवियों नवी बहार, जा मैं सबक इश्क दा पढ़िया, मस्जिद कोलों जिउड़ा डरिया,
पुछ पुछ ठाकर द्वारे वेलिया, जिथे वजदे नाद हजार, इश्क दी नवियों नवी बहार। वेद कुराना पढ़ पढ़ थके, सिजदे कर दिया धस गए मत्थे, ना रब तीरथ ना रब मक्के, जिस पाया तिस नूर अनवार, इश्क दी नवियों नवी बहार। फूक मुसल्ला भन सुट लोटा, ना फड़ तस्बी आसा सोटा, आशन कहंदे दे दे होका, तरक भलालो खा मुर्दार, इश्क दी नवियों नवी बहार। आखिर में कहते हीर रांझे दे हो गए मेले, भुल्ली हीर ढूंढेंदी बेले, रांझड़ यार बराल विच खेले, सूरत न रांझा सूरत समार, इश्क दी नवियों नवी बहार। देखें क्या कहते हैं। वैसे इसके शब्द और काफियों के मुकाबले थोड़े आसान हैं, पर फिर भी वर्ड बाय वर्ड समझने का और मजा है। इसमें कहते हैं जिसे प्रेम का रहस्य ज्ञात हो गया और प्रभु का प्रकाश अनुभव होने लगता है, उसके लिए इश्क का आनंद नित्य नया हो गया। नवियों नवी बहार जिसको कहा। और फिर बाबा बुल्ले शाह कहते हैं कि जब मैंने इश्क की दीक्षा ली तो मेरा अंतर मन मस्जिद से डरने लगा। पूछते पुछाते मैं ठाकुर द्वारे जा घुसा, जहां हजारों नाद बज रहे। हजारों नाद करते आत्मज्ञान और प्रभु की कृपा हो जाने पर जाति धर्म जैसे छूट जाता। लोग वेद और कुरान पढ़ पढ़ कर थक रहे, सजदा करते करते माथे घिस गए। लेकिन इससे क्या प्रभु मिलता है? भगवान ना तो तीर्थ स्थानों पर है न मक्के में। वो जिसे भी प्राप्त हुआ है नूर अनवार, नूर अनवार का अर्थ है प्रकाश रूप हो जाता है, प्रभु को प्राप्त करता है। और प्रभु को प्राप्त करना है तो मुसल्ले को फूको, लोटे को तोड़ दो, तस्बी आसा सोटा हाथ में कुछ मत लो, कोई चिन्ह मत लो। आशिक पुकार पुकार कर कह रहा है कि उसे पाने के लिए हलाल और हराम सब त्याग, अर्थात हलाल और हराम के बीच में अंतर करना चाहिए। हीर और रांझे का मिलन हो। भ्रमित हीर यो ही रांझे के बेले में ढूंढती रही। उसका प्रिय रांझा तो उसकी बगल में ही खेल रहा था, उसे होश ही नहीं थी। अरे होश में आ, तभी तो रांझे से मिलन संभव होगा। इसमें इश्क दी नवियों नवी बहार के रूप में बाबा बुल्ले शाह ने अपने भाव व्यक्त किए। आइए एक और काफी लिखते हैं। उठ जाग घुराड़े मार नहीं, एक सौण तेरे दरकार नहीं। उठ जाग घुराड़े मार नहीं, एक सौण तेरे दरकार नहीं। किथे है सुल्तान सिकंदर, मौत न छड़िया पीर पैगंबर। सब में छड़ छड़ गए अडंबर, कोई एथे पाएदार नहीं। उठ जाग घुराड़े मार नहीं, ऐ सौण तेरे दरकार नहीं। आगे कहते जो कुछ कंसै सो कुछ पाटी, नहीं ता ओढ़क पच्छों तासे। सुंजी कुंज वांग कुरलासै, खंबा बाज उड़ार नहीं। उठ जाग कुराड़े मार नहीं, एक सौण तेरे दरकार नहीं। आखिर में कहते हैं बुल्ला शौ बिना कोई नाही, एथे ओथे दो ही सराई। समल समल कदम टिकाई, फिर आवण दूजी वार नहीं। उठ जाग कुराड़े मार नहीं, ऐ सौण तेरे दरकार नहीं। और बहुत ही सुंदर वैरागपूर्ण भाव प्रकट करते हुए बाबा बुल्ले शाह इसमें कह रहे हैं कि अचेत जीव को जैसे सावधान कर रहे हैं कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य समझा रहे हैं और कहते उठ जाग, खराटे मारकर सोता ही मत रहे। इस प्रकार सो जाने की तुझे जरूरत नहीं, बल्कि आलस छोड़कर प्रभु की ओर ध्यान दे। वो जरा सोचो कि विश्व विजयी सुल्तान सिकंदर आज कहां है। सदा याद रख कि मृत्यु ने किसी भी पीर पैगंबर तक को नहीं छोड़ा, तो तेरी क्या औकात है। सभी लोग इस आडंबर मतलब यहाँ रंगारंग संसार, रंग रंगीला संसार को छोड़कर चले गए। जाहिर है कि यहाँ कोई भी स्थिर नहीं। इस संसार में तो जो कुछ करोगे उसी का फल पाओगे, अच्छे का अच्छा, बुरे का बुरा। यदि प्रभु से प्रेम नहीं किया तो अंत में पछताना पड़ जाएगा। तुम्हारा
हश्र ये होगा कि पंखों के बिना उड़ने में असमर्थ होगे और सूनी अकेली कुंज की तरह क्रंदन करोगे। बाबा बुल्ले शाह कहते हैं कि शौ मतलब पति परमेश्वर के बिना और कोई नहीं। अपने गुरुदेव को याद करके कह रहे हैं कि उनके बिना कोई नहीं, इसलिए यहां और वहां दोनों लोगों में संभल संभल कर कदम रखो, यहां लौट कर दूसरी बार नहीं आओ। इन्हीं शब्दों के साथ हम इस कैप्सूल को यही विराम देते हैं। अगले कैप्सूल में बाबा बुल्ले शाह जी की काफियां आपके लिए कुछ और बहुत ही सुंदर काफियां खोज कर लाएंगे। वैसे तो बाबा बुल्ले शाह ने जितना भी लिखा है वो अतुलनीय है, पर हम आपके लिए ऐसी लाएंगे जो आप आसानी से समझ पाए, जो आप आसानी से जिससे कनेक्ट हो पाए। तब तक के लिए सादर।